नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे ध्यान सत्र में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 ऑफ परमात्मा से आसानी से कैसे जुड़े। इसमें आज वाले मेडिटेशन में हम देखेंगे, उस टेक्निक को सीखेंगे कि हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के साथ, हमारी अंतरात्मा के साथ कैसे जुड़ेंगे। आज उसका पार्ट 3 है। तो चलिए मैं मेडिटेशन म्यूजिक शेयर करती हूँ और आप सभी मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाइए। उंगलियों को एक दूसरे में पिरोकर ऐसे गोद में आसमान की तरफ खुला रखना है। क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में बैठना है, यानी कि आलती पालती मारकर बैठेंगे। अगर चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए, आंखों को पूर्णतः से बंद करें। सीधी आप अपना कंफर्टेबल पोस्चर ले सकते हैं जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके। बैक सपोर्ट ले सकते हैं और जब तक आपसे कहा ना जाए आंखों को आप नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस और हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और एक आखिरी लंबी गहरी सांस, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। स्कैन करेंगे पूरी बॉडी को, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई स्ट्रेस, कहीं कोई अकड़न या अनकंफर्टेबल हो। आप अगर कोई बॉडी पार्ट से उसे कंफर्टेबल बना दीजिए पूरी तरह से। आज के इस ध्यान सत्र में मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ उस इमेज के अनुभव करने के लिए। कौन सी इमेज? भगवान की इमेज, भगवान की छवि। हम ईश्वर की छवि में बने हुए, यानी कि जैसे एक बेटा या एक बेटी अपने माता पिता की छवि में बना हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। जैसे माता पिता के गुण उनके बच्चों में आते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो ईश्वर के अंदर है। हम कई बार सोचते हैं कि हम कौन है, हमारे गुण क्या है। परमेश्वर की छवि में बन के व्यक्ति का जीवन कैसे हो जाता है, आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं हूँ, ये वर्तमान है। ये ऐसा नहीं कहता कि मैं जब जन्म लेके आई थी तब ईश्वर की छवि में बनी हुई थी, पर ये ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। यह कहता है आप बनाए नहीं जा रहे हैं ईश्वर की छवि में, ना ही आप बनाए जाएंगे। ये कहता है कि हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। ये सृजन पूरा हो गया है। हम पूरी तरह से बने हैं
बिल्कुल ईश्वर के गुणों को लेके पूरी तरह बन चुके हैं, ईश्वर के जैसे। हम ईश्वर की छवि में बन चुके हैं। यही तो सारे प्रश्नों की, सारे उन तालों की चाबी है जो हमारे जीवन में लगे हुए हैं। इस ध्यान के दौरान हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ है, सब कुछ सीखा हुआ है हमने। यह हमको कहीं भी विकसित होने में मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पहले से पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। हालांकि ये हमारी सोच में थोड़ा सा सुधार लाता है, हमारे सच्चे स्वरूप का हमें अनुभव कराता है। परमेश्वर की छवि में बने होने का मतलब है कि हम पूरी तरह से ईश्वर की तरह ही है। उनके सारे गुण हमारे पास है, पर हमने वो सारे गुण खो दिए हैं, और हम ईश्वर के जो गुण हमें उन्होंने दिए हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसका हम उपयोग करते हैं। जब हमारे पास एक बड़ी सी ट्यूबलाइट हो तो हम मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? हमारा सुंदर अविश्वसनीय शरीर हिमशैल का एक छोटा सा सिरा है, एक टिप से भी कम। हमारी दृष्टि, हमारा स्पर्श, हमारी श्रवणेंद्रिय, हमारा स्वाद और हमारी गंध, यानी कि हमारी पांचों इंद्रियां, 5 सेंसेस, ये हमारी रचना का सबसे छोटा हिस्सा प्रकट करता है। पर हम इन पांचों इंद्रियों को यूज करते हुए काफी खुश है, काफी सुखी है। हम आगे जाना ही नहीं चाहते, हम ये देखना ही नहीं चाहते कि और क्या क्या हमारे अंदर छिपा हुआ है। हम जो सोचते हैं उससे ऊपर हमारा सच्चा स्व है, हमारा हायर सेल्फ। वो जीवित है, प्रेम से स्पंदित है, यानी कि वो वाइब्रेट करता है लव एनर्जी से, और हमारी खुशी,
हमारी समृद्धि का स्रोत है। वहीं से हमें सारी खुशी, सारी समृद्धि प्राप्त होती है। ये हमारा वह हिस्सा है जिससे हम आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही हमें इसका एहसास होगा कि हम कौन हैं, हमारे असली गुण हमारे सामने जब स्पष्ट हो जाएंगे, तो हम उनकी सतह पर आने या जागृत होने के बारे में सोच सकते हैं। भले ही वे न तो सोए हुए हैं और न ही छिपे हुए हैं, सारे गुण हमारे अंदर ही मौजूद है। अभी आपको ये सवाल होगा कि ये गुण कौन से है आखिर में। थोड़ा सोचें कि ईश्वर के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से गुण प्रकट होते हैं। ईश्वर ने आपको उन सभी गुणों से संवारा हुआ है जो उनके अंदर स्वयं में है, क्योंकि आप उनकी छवि में बने हुए हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश। तो आप भी प्रकाश है, प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी रोशन कर देता है। ये गुण आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, तो हम भी प्रेम में है। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना हुआ है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम भी है। इन विचारों के अर्थ के बारे में सोचिए, इनके दूरगामी परिणाम होते हैं। ईश्वर सुख, आनंद और अनुकंपा है। अनुकंपा यानी कि करुणा। तो आप भी सुख है, आप ही आनंद है और आप ही अनुकंपा है। यही आपका स्वभाव है। इससे बिल्कुल थोड़ा सा भी कम नहीं। ये सारे गुण हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे। आज हम ईश्वर के नए गुणों को जानेंगे। क्या है वो गुण? ईश्वर परिपूर्ण है। ईश्वर पूरी तरह से कंप्लीट है। बिल्कुल, ये भी स्पष्ट है। लेकिन आप उत्तम, यानी कि आप भी वही परिपूर्णता है। इससे रत्ती भर भी कमी नहीं है आप में। आप में इसमें से उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया और सब कुछ उत्तम शामिल है। आपको बस एक संपूर्ण आत्मा के स्वरूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति है। आप भी शांति है, बिना किसी उथल पुथल और बिना किसी आक्रमण के। मन की शांति। ईश्वर सौम्यता है, यानी कि हार्मनी है। आप जीवन जैसे बना है वैसे ही उसका आनंद लेने की सरल मासूमियत रखते हैं।
ये है हार्मनी, यानी कि सौम्यता। ईश्वर प्रचुरता है, यानी कि अबंडेंस। सब कुछ भगवान के साथ एक है। प्रकृति की सभी शक्तियां आपके अंदर है। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के कई सारे अन्य सभी गुण। ये सारे गुण के साथ अपने संपूर्ण स्व से काम करना ही इस जीवन के ताले की चाबी है। ये ईश्वर के गुणों का मात्र नमूना है। आप निश्चित रूप से इस सूची को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके गुण हैं। जब आप एकीकृत होते हैं, यानी कि यूनिफाइड होते हैं, यानी कि वननेस में होते हैं, जब आप ईश्वर के साथ एकीकृत महसूस करते हैं, तो आप उसके सभी गुणों के साथ काम करते हैं। इन सारे गुणों को अपने अंदर महसूस करें, फील करें कि ईश्वर के सारे गुण आपके अंदर भी है। जरूरत है उन्हें जगाने की, उन्हें उजागर करने की, उनके बारे में अवेयर होने के बारे में जागरूक होने। फिर देखिए, आपको आपके जीवन के हर ताले की चाबी मिल जाएगी और आप आसानी से आपका हर सपना साकार करेंगे। कुछ समय के लिए सोचें, आपको इस वक्त ईश्वर में कौन से गुण नजर आ रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खलबली मची है, तो उसे ईश्वर में शांति नजर आएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने अंदर शांति लाने की जरूरत है। तो वो ईश्वर को शांत स्वरूप में देखेगा, तब जाके वो अपने अंदर शांति के गुण को खिला पाएगा, उजागर कर पाएगा। उसी तरह किसी गरीब बंदे को ईश्वर में प्रचुरता नजर आएगी। ईश्वर के पास प्रचुरता का गुण है, फिर चाहे ज्ञान की प्रचुरता हो, चाहे धन की प्रचुरता हो, या स्वास्थ्य की प्रचुरता हो। ईश्वर के पास प्रचुरता हर एरिया में है, तो हमें भी वो नजर आएगी। आपके जीवन में जो सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको ईश्वर के गुण नजर आएंगे। उन्हें आपको आत्मसात करना है, अपने आप के अंदर फील करना है उन गुणों को। महसूस करें सारे उन गुणों को जो आप सोचते हैं कि ईश्वर के अंदर है। यही वो रास्ता है जो आपको ईश्वर के साथ मिलाता है। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है और आपके अंदर वो गुण उजागर हो जाते हैं और आपका जीवन खुशी, आनंद, प्रचुरता, प्रकाश से खिल उठता है। आप जैसा सोचते हैं, उससे कई अधिक मात्रा में आपके अंदर सारे गुण मौजूद है।
जब आपको प्रेम महसूस करना हो तो याद कीजिए उस पल को जब आपको आपके सबसे प्यारे व्यक्ति से आमना सामना हुआ था और आपको उसके ऊपर कितना प्यार उमड़ रहा था। जैसे कि एक माता उस फीलिंग को याद कर सकती है कि जब उसने सबसे पहली बार अपने बच्चे को हाथ में लिया तो उसने क्या फील किया था। उसी तरह एक यंग पर्सन ये भी सोच सकता है कि जब उसके हाथ में उसकी पहली सैलरी आई तो उसे कितनी खुशी हुई थी। तो आपको उस हर गुण को कोई एक एग्जाम्पल से महसूस करना है, फील करना है, उसका एहसास अपने दिल को देना है कि उस मोमेंट में, उस पल में, उस क्षण में आपने कैसी खुशी महसूस की थी या आपने कैसी भावनाओं को महसूस किया था। यही है ईश्वर के गुणों को दिल में उजागर करना। आखिरी 1 मिनट बने रहें ईश्वर के अद्भुत गुणों के साथ, एकाकार हो जाएं ईश्वर के गुणों के साथ। धन्यवाद करें ईश्वर का हमें वो सभी गुण देने के लिए। धन्यवाद करें अपने हायर सेल्फ का। धन्यवाद करें अपनी सांसों का। धन्यवाद करें अपने शरीर का। धन्यवाद करें मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मंच का। इस मंच पर जुड़े हर पार्टिसिपेंट का ग्रुप एनर्जी के लिए, अपने गुरु मंडला का, अपने कुल देवी कुल देवता का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी हथेलियों को बिना रगड़े आंखों पर रखते हुए 5 4 3 2 1 0 प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। जो ध्यान की स्थिति में बने रहना चाहता है बेशक कंटिन्यू कीजिए। क्लैप करके सारी एनर्जीज को आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हक देके थैंक यू कहेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी की कोई शेयरिंग। लीलावती जी, आप कहाँ से हैं? बाड़मेर राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप? ओके, आप ज्योति जी के फ्रेंड हैं? हाँ। ओके ग्रेट। आपने पहली बार मेडिटेशन किया?
यस मैम। क्या आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? हाँ। आपको वीडियो ऑन करने का ऑप्शन आया होगा, देखिए। हाँ। आप आपने कैसा फील किया फर्स्ट टाइम किया तो? अच्छा लगा मैम। कुछ डिफरेंट लगा आपको? क्या हाँ महसूस थोड़ा क्या क्या लगा तो महसूस किया? अच्छा लगा, एक शांति सी लगी। कई बार ऐसा कुछ सोचते थे कि हाँ मेडिटेशन करना है, लेकिन कभी भी 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन आज जैसे लग रहा है कि हाँ उस टाइम बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, मन में शांति लग रही है। जिस शांति को खोजने की कोशिश कर रहे थे वो आपके साथ जुड़ के लगा है कि हाँ कुछ कुछ थोड़ा सा मिला। ज्यादा तो नहीं कह सकती, क्योंकि जब भी मैं अपना योगा करती हूँ या जुड़ती हूँ तो मैं सिर्फ 5-7 मिनट ही ऐसे ओम ओम करके बैठ पाती हूँ। जो फीलिंग आप बोलते हो वो खुद अंदर से महसूस थोड़ा थोड़ा हुआ है। बहुत आप। बढ़िया। डेली जुड़िएगा और यस। प्रैक्टिस से और भी आपको अभ्यास से अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। जो आप खोज रहे हैं लाइफ में, अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा। अगर कोई लाइफ में इश्यू है, जैसे कि किसी को हेल्थ इश्यू रहती है, किसी को रिलेशनशिप की इश्यू रहती है, किसी को फाइनेंशियल इश्यू रहती है, मतलब हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है उसकी भी सल्यूशन मिल जाती है मेडिटेशन करने से, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम हमारे अंदर जो परमात्मा है उसके साथ जुड़ते हैं। उसको सब कुछ पता है, हमारा अगला पिछला। तो वो हमें सल्यूशन देता है कि क्या ये हमारे कर्म भोग है या क्या हमारा कुछ हेल्थ का क्या है। हमारे 7 शरीर रहते हैं, तो ये जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले बाहर के 6 शरीर में आता है, फिर हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो वहां से क्लियर होने, अगर वो हो जाता है तो हमारे फिजिकल बॉडी से भी क्लियर हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सब आपको पता चलेगा। तो जरूर डेली जुड़िएगा। अभी कुछ दिनों के लिए ये सेम लिंक है। कल से मेरे रिकॉर्डिंग्स प्ले होंगे। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मेडिटेशन के लिए, तो मंडे से मैं वापस से लाइव कराऊंगी। पर 3 दिन मेरे यहाँ पे सेम लिंक पे रिकॉर्डिंग्स चलेंगे, तो आप उसमें से कर सकते हैं। और ज्योति जी के पास मेरे यूट्यूब का लिंक है, तो उसमें से भी अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं रात को सोने से पहले। ओके मैम, थैंक और यू। आपका नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी। हाँ ज्योति जी, मेरा। इनका नंबर ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं ऐड हाँ, कर दूंगी इनको। ठीक ठीक है मैम। वैसे ये जॉइन तो है लीलावती नाम से। अच्छा, आपने मेडिटेट वाले ग्रुप में है, इनर सेल्फ के ग्रुप में? हाँ 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 हाँ। ओके ओके, फिर ठीक है। हम्म। यस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके सबका थैंक यू मैम। मैम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए, अपने आप के लिए समय निकालने के लिए। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको अभिवादन करना चाहूंगी अपनी लाइफ में, अपने खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए। और बस ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। कल मिलेंगे सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पर वापस से। थैंक यू। थैंक धन्यवाद। यू। मोस्ट थैंक वेलकम। यू मैम, बाय मैम। बाय, मोस्ट वेलकम।